हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं आईआईटीज के एमएससी फीस स्ट्रक्चर को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे कि सर आईआईटीज के फीस स्ट्रक्चर का वीडियो लेकर आए। आईआईटीज का फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ही हम चॉइस फिलिंग में प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लगभग टॉप 6 आईआईटीज के फीस स्ट्रक्चर को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि नेक्स्ट पार्ट में हम आईआईटी दिल्ली और रुड़की और भी जो बाकी आपके आईआईटीज रह गई है उनको हम इंक्लूड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे के एमएससी फीस स्ट्रक्चर को लेकर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पूरा डिटेल वाइज आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एवरेज फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला वो आपको मैं बता दूं। लगभग जो आईआईटी बॉम्बे का फर्स्ट सेमेस्टर का एकेडमिक फीस और हॉस्टल फीस है वो लगभग आपका 50,000 है। कितना? लगभग आपका अप्रोक्स 50,000 है, 50,000 के आसपास है। लेकिन उसमें आपका जो सीट बुकिंग फीस होता है, सीट बुकिंग फीस होता है ना आपका, जब आपको सीट मिलती है तो आप सीट बुकिंग फीस पे करते हो या सीट अलॉटमेंट फीस पे करते हो, तो वो कम हो जाता है। तो कितना बचा आपका? 40,000 रुपये बचा, 40,000 बचा आपका। लेकिन ये 40,000 है, इसमें भी कुछ पेमेंट ऐसे होते हैं जो रिफंडेबल होते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट पेमेंट होता है उसमें, तो कुछ पेमेंट इसमें भी आपका वापस रिफंड हो जाता है 1 साल के बाद। और कुछ पेमेंट ऐसे हैं जो वन टाइम होते हैं, केवल एक ही बार आपका पेमेंट लगता है। तो सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में इस फीस से भी और आपका कम हो जाता है। तो लगभग आपका एकेडमिक और हॉस्टल फीस आपको कितना पे करना होता है? 40,000 रुपये आपको पे करना होता है, सीट अलॉटमेंट फीस को छोड़कर। इसके साथ स्टूडेंट्स बात करें मेस फीस, तो मेस एडवांस फीस आपको 27,000 आपको पे करना होता है। कितना पे करना होता है? 27,000 आपको पे करना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक सेमेस्टर में आपका 27,000 आपका खर्च हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स, इसमें एडवांस मनी होता है, तो आपका लगभग स्टूडेंट के अकॉर्डिंग 17-18,000 के आसपास आपका एक सेमेस्टर का मेस चार्ज लगता है। बाकी आपका जो भी 9,000 या 10,000 रुपये आपका होता है वो वापस आपको क्या हो जाता है? रिफंड हो जाता है। तो अगर हम अप्रोक्स एवरेज अगर हम देखें तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चों का जो फीस होता है एक सेमेस्टर का, यानी पहले सेमेस्टर का लगभग 60,000 फीस लग जाता है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का। और एससी एसटी का तो इससे भी कम फीस लगता है, क्योंकि एससी एसटी वालों का ट्यूशन फीस नहीं लगता। और आईआईटी बॉम्बे में ट्यूशन फीस कितना है? एक सेमेस्टर का 10,000 रुपये, 10,000 है। तो एससी एसटी का तो 50,000 रुपये या इसके नियरेस्ट फीस लगता है। इसके साथ स्टूडेंट्स मैं ये भी क्लियर कर दूं कि जो बच्चे आईआईटी बॉम्बे में जाना चाहते हैं या फिर उनको आईआईटी बॉम्बे मिल रहा है, तो आईआईटी बॉम्बे को आपको अवॉइड नहीं करना है। आईआईटी बॉम्बे आपको जरूर ज्वाइन करना है। फीस ज़्यादा नहीं स्टूडेंट, जितना आपको ज़्यादा लग रहा है उतना है नहीं। बहुत सारे पेमेंट इसमें आपको रिफंड हो जाते हैं। और जिन बच्चों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनको वहाँ पर हेल्प हो जाती है स्टूडेंट से। आपका मेस चार्ज में है, एकेडमिक फीस में है, तो इसमें आपको स्कॉलरशिप वगैरह के थ्रू आपको हेल्प हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल भी आईआईटी बॉम्बे को अवॉइड मत कीजिए। अगर आपको मिल रहा है तो जरूर स्टूडेंट्स आप ज्वाइन कीजिए। मेरी शुभकामनाएं और पूरा सपोर्ट आपके साथ है। तो स्टूडेंट्स, आईआईटी बॉम्बे का आपने देखा। इसके बाद हम बात करते हैं आईआईटी कानपुर के एमएससी फीस स्ट्रक्चर को लेकर। तो स्टूडेंट्स, आईआईटी कानपुर का जो पहले सेमेस्टर का जो फीस होता है वो लगभग स्टूडेंट्स आपका 40,000 के आसपास होता है। पहले सेमेस्टर का कितना फीस आपको पे करना होता है? 40,000 आपको पे करना होता है, लगभग सब कुछ मिलाकर। ठीक है, ये आपको पे करना होता है। और सेकंड सेमेस्टर में ये फीस आपका काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। कितना होता है? लगभग 19-20,000 आपका फीस पे करना होता है। 19 या 20,000 के आसपास आपको फीस पे करना होता है सेकंड सेमेस्टर से। ठीक है, तो काफ़ी कम फीस है स्टूडेंट्स, आईआईटी कानपुर का नॉर्मल फीस है। इसके साथ ही बात करते हैं हम आईआईटी मद्रास का। तो स्टूडेंट्स, आईआईटी मद्रास का जो पर सेमेस्टर जो फीस है लगभग आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट में थोड़ा बहुत 5,000 या इससे अबो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। कुछ एनुअल चार्ज होते हैं या फिर कुछ वन टाइम चार्ज होते हैं। तो लगभग आपका अप्रोक्स आईआईटी मद्रास में 45,000 फीस आपका रहने वाला है, सब कुछ मिलाकर। एकेडमिक फीस जिसमें ट्यूशन फीस भी इंक्लूड है, आपका हॉस्टल में, सब कुछ तीनों चार्ज आपका मिलाकर लगभग 45,000 आपका आईआईटी मद्रास में फीस रहने वाला है। इसके साथ ही बात करते हैं हम आईआईटी खड़गपुर का। तो स्टूडेंट्स, आईआईटी खड़गपुर में पहले सेमेस्टर का जो फीस है वो लगभग 55,000 रहता है, लगभग 55,000 के आसपास रहता है। हॉस्टल मेस एकेडमिक फीस मिलाकर, सब कुछ मिलाकर लगभग अप्रोक्स आपका ये रहता है। सेकेंड सेमेस्टर से ये फीस कम हो जाता है। कितना हो जाता है? लगभग 45,000 के आपको पे करना होता है, 45,000 आपको पेमेंट करना होता है। तो ये लगभग जो 10,000 रुपये वो आपका अगले सेमेस्टर से कम हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि कुछ पेमेंट ऐसे होते हैं जो वन टाइम होते हैं या एनुअल चार्ज होते हैं, तो वो सेकेंड सेमेस्टर में कम हो जाते हैं। तो ये आपका आईआईटी खड़गपुर का फीस रहने वाला एवरेज फीस है। इसके साथ ही हम बात करते हैं आईआईटी गुवाहाटी का। आईआईटी गुवाहाटी का पर सेमेस्टर का जो फीस है सब कुछ मिलाकर स्टूडेंट्स वो आपका लगभग 35,000 के आसपास रहने वाला है। 30,000 के आसपास आपका फीस रहता है। 33 या 35 के नियरेस्ट आपका फीस रहने वाला है स्टूडेंट से। और इसके साथ ही अगर हम बात करें
आईआईटी हैदराबाद का, तो आईआईटी हैदराबाद का थोड़ा सा फीस बाकी आईआईटी के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा आपको लग सकता है, बाकी बहुत ज़्यादा भी नहीं है। आप देख पा रहे होंगे लगभग आपका हॉस्टल और एकेडमिक फीस और मेस चार्ज तीनों को इंक्लूड करके, सारा चार्ज आप इंक्लूड करके पर सेमेस्टर आपका लगभग 60,000 आपका लगता है। 60,000 रुपये आपका पर सेमेस्टर आपको पे करना होता है। किसमें? आईआईटी हैदराबाद में। साउथ में स्टेब्लिश से थोड़ा सा पेमेंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पर जो मेस चार्ज होते हैं वो थोड़ा महंगा होते हैं, इसलिए आप देख पा रहे होंगे कुछ आईआईटीज़ का नॉर्मल है, कुछ का थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। लेकिन आईआईटी बॉम्बे अगर किसी को मिल रही है तो स्टूडेंट्स वहाँ पर बिल्कुल भी आप फीस की वजह से उसको अवॉइड मत करना स्टूडेंट्स से। बाकी अगले सेशन में हम इंक्लूड करने वाले हैं आईआईटी रुड़की को, आईआईटी दिल्ली को, जोधपुर को, पटना को, गांधीनगर को, इंदौर को, बीएचयू को, और किस आईआईटीज़ को आप ऐड करवाना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। और ये सेशन स्टूडेंट्स आपको कैसा लगा प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।